समय हमें देने के लिए। फर्स्ट की टेक अवेज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के, कैसे देखा आपने इसको, और आरबीआई गवर्नर के अनाउंसमेंट्स पर आपकी रीडिंग क्या है? देखिए, आरबीआई ने जो अनाउंस किया है, एमपीसी ने बिल्कुल एक्सपेक्टेड तौर पर ही किया है। इसमें कोई सरप्राइजिंग कुछ आया नहीं है। बट आई थिंक जो इन्होंने एक स्टेप लिया है, जैसे कि आपने अभी बताया, मई 2020 के बाद ये पहला कट रेट कट आया है। हमारे हमारे अंदाज में ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। अभी आगे ये देखना है कि ग्लोबली, स्पेशली यूएस में रेट्स का क्या होता है, वेदर वो लोग काटते हैं नहीं काटते हैं। कल यूके ने रेट कट किया है, तो इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि आप हम देख रहे हैं, काफ़ी समय से हम रुपये के लेवल पर भी चर्चा कर रहे हैं। जो 87.55 हो गया था कल के ट्रेडिंग में। तो आई थिंक ये जो रेट कट किया है, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, और इकोनॉमी के लिए जो बैलेंस एक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में होता है, उसके लिए ये रेट कट बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक ये मार्केट के लिए अच्छा होना चाहिए। ज़रूर है, क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, कोई सरप्राइज आया नहीं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 70 अंकों के आसपास की गिरावट है। निफ्टी बैंक में करीब 250 अंकों के आसपास की नरमी है। 325 अंक नीचे था, थोड़ा सा रिकवर जरूर किया है। मिहिर जी, नमस्कार। आप जरा बताइए कि आप कैसे रीड कर रहे हैं इस पॉलिसी को, क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। कुछ चीजें जो नोटिस करने वाली है, उसमें मैं देख रहा हूं कि जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है, पिछली अगर हम पॉलिसी से देखें तो इस पॉलिसी में पहली तिमाही के लिए कट किया है 20 बेसिस पॉइंट का। Q2 FY26 के लिए 30 बेसिस पॉइंट्स कट किया है। क्या ये रीजन हो सकता है बाजार में जो हम थोड़ी कमजोरी हावी होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि 1.5 लाख करोड़ की पहले बात हुई, बजट में भी अच्छे अनाउंसमेंट हुए सरकार की तरफ से कंजम्पशन को बूस्ट करने को लेकर। आरबीआई ने भी 0.25% की कटौती करी दी है, 5 साल में पहली बार हुआ है। बाजार को तो मेरे हिसाब से खुश होना चाहिए। देखिए, हमेशा फंक्शन है एक्सपेक्टेशंस का। जी। तो एक्सपेक्टेड 25 बेसिस पॉइंट रेट कट तो आ गया, बट लेकिन जैसे बाकी एक्सपर्ट्स ने डिस्क्राइब किया कि जो आरबीआई का रवैया था, जो लिक्विडिटी और ज्यादा ईज करने का जो एक्सपेक्टेशन था, वो इतनी कॉन्फिडेंस से आरबीआई ने नहीं मेंशन किया स्टेटमेंट में। आई मीन, आई कैन फुल्ली अंडरस्टैंड आरबीआई का जो माइंडसेट है, वो अभी भी काफी कंजर्वेटिव है, इन द सेंस डॉलर अभी भी काफी स्ट्रांग है ग्लोबली। एंड गिवन द अनसर्टेनिटीज जो ट्रम्प रेजिम प्रोड्यूस कर रही है, तो एक मेजर्ड ऑप्टिमिज्म इज बेटर रादर देन टोटल लूजनेस। तो मेरे ख्याल से आरबीआई वन स्टेप एट ए टाइम ले रहा है। 15 दिन पहले जैसे हमने देखा, लिक्विडिटी ईज की जो बहुत ज्यादा टाइट थी, अभी रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव स्टेप। और मेरे ख्याल से अगली पॉलिसी तक और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आरबीआई को। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ईज करने की भी स्टांस आरबीआई रखेगी, वो शायद नहीं हुआ। इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा करेक्शन आ रहा है बाजार में। मेरे ख्याल से इसको इग्नोर किया जाए तो बेटर है, अगली पॉलिसी तक ठीक हो जाएगा।